डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में कैसे बदलते हैं। इसमें से हम 0.6 बार कर चुके थे। एक और मैं आपको दूसरा बता रही थी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था शायद कि सेकेंड पार्ट था ये। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 बुक खोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये अलग नई बुक में अलग इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 1.3 थी। इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में समझ लेना है। आपको दिया है कि 0.47 बार। मैंने आपसे बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन अलग अलग दी जा सकती है और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि पहले तो ये देखिए कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है। कितने नंबर है? 2 नंबर है। फिर ये देखना है कि कितने नंबर पर बार नहीं है। कितने नंबर पर बार नहीं है? 1 नंबर पर। कितने नंबर पर बार नहीं है? 1। और 1 का मतलब यहाँ पर है 10 यानी 10। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। लेकिन उससे पहले हम इसको x सपोज कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार, या इसी को लिख लेंगे x इक्वल्स टू 0.4777 को लिख लेंगे। बार का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ दैट नंबर। जिस नंबर के ऊपर बार लगा है यानी कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। याद रखिए, हर स्टेप पे आप इक्वेशन का नंबर ज़रूर डालेंगे जिससे कि क्वेश्चन को करने में मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया, ये देखना है कि कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे? 1 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और 1 का मतलब है 10। तो हम इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बाय 10। इसका मतलब होता है कि हमने इक्वेशन के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस साइड पे करना है और इस साइड। जैसे ही हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब 10 से किसी डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किस साइड को शिफ्ट होता है? राइट साइड को। कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.777। ये आता रहेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पॉइंट के बाद टोटल नंबर कितने हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 2। तो अब हमें फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। किसको? इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को ही वापस किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो अब हम 2 का मतलब क्या है? 100। 3 का मतलब क्या है? 1000। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से दोनों साइड करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे अगेन फिर से, अगेन मैंने फिर से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा? 100x। ये क्या हो जाएगा? आप कितने डिजिट खिसकेगा? ये 2 डिजिट। आप कितने डिजिट खिसकेगा? 2 डिजिट। किस साइड? राइट में खिसकेगा। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 47.777 आता ही रहेगा। इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, माइनस करना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किससे किसको करेंगे? बड़ी वाली से छोटी को, यानी 3rd से 2 को। 2 फ्रॉम 3। 2 को 3 से करना है। 2 को करना है किससे करना है? 3 से, ठीक है। बात इतनी समझ आ गई आपको? अब मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो ऊपर क्या आएगा जिससे माइनस करना है? 100x इक्वल्स टू 47.777 और इधर था 10x। x के नीचे x लिखिएगा 4.777 ही आता है। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90x। इसमें ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा माइनस होकर
43 बचेगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा 43/9। क्या ये और ज़्यादा कट सकता है? नहीं, ठीक है, नहीं कटता है ना। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, यानी कि आप x था क्या आपका, x आपने इसी को तो माना था, इसको सपोज कहते हैं, यानी कि 0.47 के बार को अगर हम फ्रैक्शन में दिखाएंगे तो वो होता है 43/90। 43/90। ये बात सबको आ गई समझ में? देखिए बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। ये इतनी क्लास गंदी हो रही, साफ भी करते क्या? यहाँ देखो करते क्या इसमें बच्चे, क्या गलती करते हैं, इसको मैंने आपको बताया पहले, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो एक का मतलब है 10, तो यानी 10 से करना है। फिर हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर है कितने, कितने नंबर है? 2। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो जो दो नई इक्वेशन बनेंगी उनको आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट वाली से सेकंड लास्ट वाली को। बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से भी पहली वाली को ही करते हैं, ठीक है। 100 से भी किसको करना है? पहली वाली को। या कई दूसरा मेथड अगर आप अपनाना चाहते हो तो इसको वापस से 10 से करो, इसको वापस से किससे कर दो? 10 से। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही मेथड याद रखिए। दोनों मेथड याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो। तो आपको यही याद रखना है कि पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको 10 से करेंगे। फिर ये देखना है कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर कितने हैं, 2 नंबर हैं, तो हम इसी को फिर 100 से करेंगे। तो जो नई इक्वेशन हमको मिलेंगी उसमें से लास्ट वाली इक्वेशन से सेकेंड लास्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस खड़े हो जाओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकल के, बाहर निकल के आओ। तुम्हें परेशानी क्या, बाहर निकल के आओ। तुम क्या लिख रहे हो? बोला मैंने लिखने को, इधर आओ, बाहर, इधर पे आओ। मैंने क्या क्या बताया जरा बताना, जो जो मैंने समझाओ। यहाँ पर आओ, एक्सप्लेन करो मैंने क्या एक्सप्लेन किया। यहाँ आ जाओ, एक्सप्लेन करो मैंने क्या एक्सप्लेन किया। मैंने इस बच्चे को कितनी बार टोक दिया, इसका 1% ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि मैम क्या बता रही है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। अपने आप पता नहीं क्या करने में लगा पड़ा है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। कभी पेंसिल, कभी पेन, कभी कॉपी, कभी अलट, कभी पलट, कभी बुक खोलो, कभी बुक बंद करो, कभी कॉपी खोलो, कभी कॉपी खोलो। क्या दिक्कत है भाई? यहाँ खड़े हो जाओ सर। तुम्हें ये सेंस नहीं कि मैम पढ़ा रही है तो मैं उधर ध्यान दूँ? मैंने कहा कि तुम्हें इसको नोट करना है, यू डोंट हैव टू नोट इट आउट। आपको इसको नोट नहीं करना है। आपने क्वेश्चन समझ लिया कि नहीं? समझ लिया ना? तो घर जाके इसको खुद से करना है। अगर आप इसको बोर्ड से उतारते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ आपको। डस्टर दीजिए जरा, डस्टर था। जिस समय क्लास में कोई बात बताई जाती है आपको सिर्फ बोर्ड पर, और मैम क्या बोलता है, मैं हूँ चाहे कोई दूसरा टीचर पढ़ा रही है, मैं बात सबके लिए कह रही हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि हमें क्या बताया जा रहा है। इस एक क्वेश्चन को उतार के आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। इस एक क्वेश्चन को नोट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए। मैं भी अगर पेपर बनाऊंगी तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं आपको मेथड बता रही हूँ, आप मेथड को समझिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसकी जगह ये क्वेश्चन दूँ आपको 0.437, ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया, मैं इसको भी तो दे सकती हूँ एग्जाम में, तो आपको उसको उतार के मिलेगा क्या? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन मान लिया ये आ गया तो कर लीजिए, फिर आप कैसे करेंगे जब आपको तरीका ही पता नहीं है? तो आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, क्वेश्चन को उतारना नहीं सीखना है, आपको मेथड सीखना है, ताकि क्वेश्चन बदलकर कुछ भी आ जाए हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। बात समझ रहे मेरी? क्वेश्चन को उतारने की जल्दी मत करिए, उतारने को आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, दुनिया भर के गाइड्स, रिफ्रेशर सब बाजार में सब अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको उतारना नहीं सीखना है बेटा, आपको क्वेश्चन खुद से करना सीखना है, आपको क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है।
अगर हमने भी उतार उतार के ही करा होता, इधर से निकल उधर से निकल, तो आज आपको कौन पढ़ाता है यहाँ खड़े होके। आपको मेथड सीखना, याद रखिए। क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड इन एग्जाम। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन तो बुक में था ही नहीं। बुक सिलेबस से मतलब होता है जो आपके बुक में कंटेंट दिया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बुक का ही क्वेश्चन एज इट इज, ऐसा कहीं नहीं आता है, ठीक है। अब मानिए ये क्वेश्चन करना है, फिर से देखिए, अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप इसको पहले x इक्वल्स टू सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट के 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको पहले आप ऐसे लिखेंगे, फिर इसको खोल के लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी। तो 37 इसमें 3737 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो आपने क्या देखना है, पहले तो ये देखना है पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे? 1। तो 1 का मतलब क्या है? 10। तो पहले आपने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। जब आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 4.373737 ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। फिर आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद टोटल नंबर है कितने, पूरा कितने नंबर है? 3 नंबर है। 3 का मतलब क्या है? 1000। तो फिर आप इसी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 1000x और इधर ये पूरा 3 जैसे उधर शिफ्ट हो जाएगा 437.373737 आता रहेगा। आपको करना इस तरीके से है कि यहाँ पॉइंट के बाद जो है, यहाँ भी पॉइंट के बाद वही होना चाहिए, सेम। अब आपको एक इक्वेशन और मिल गई, तीसरी में से दूसरी क्या कर लेनी है? माइनस। तो दूसरी को माइनस करना है तो दूसरी को इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ना। इक्वेशन 3 में से 2 माइनस करना है तो इसको इसके नीचे लिखना पड़ेगा। और हमेशा पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखा जाता है। तो आप ये जो 4 है इसको यहाँ लिखेंगे ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और 37 के नीचे 37 ही आए। ये माइनस कर लेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा कि नहीं? सेम है। अब ये 7 में से 4 गए 3, ये हो गए 3, ये हो गए 4, इधर बचा 990x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया? 433/990। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो इतना छोड़ दीजिए। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आया आपको? अब यही क्वेश्चन अगर चेंज होके ऐसा होता, देखो मैं आपको बताऊँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ घर जाके कॉपी में कर रहे हैं आप, जो यहाँ जितने करा रहे सब करने, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर ये नहीं होता, क्वेश्चन अगर ये होता देखो, इसी को चेंज कर देती हूँ। अभी मैंने लिखा था 0.437 ऐसे लिखा था ना इसको। अब ये ऐसे के बजाय ऐसे भी हो सकता है कि 43 मतलब 43 रिपीट नहीं हो रहा, खाली 7 रिपीट हो रहा। बात समझ आ रही है? ये ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में बार तो कहीं भी लगा हो सकता है इन तीनों पे लगाओ, तीनों ही रिपीट हो रहे हैं। अब तीनों में अंतर बताती हूँ, देखो 3 क्वेश्चन बता रही हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। अब तीनों केसेस में 2 इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी? पहला जो केस है ये वाला, इसमें एक इक्वेशन x वाली बनेगी जिसमें इसको x सपोज करेंगे 437 इसमें तीनों रिपीट हो रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट 1000 वाली बनेगी। दूसरी इक्वेशन डायरेक्ट क्या बनेगी? 1000x वाली बनेगी जिसमें डेसिमल पूरा 3 डिजिट इधर आ जाएगा। तो ये पूरा ही 437 इधर आके पॉइंट के बाद भी 437 से रिपीट होगा, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें 999x आएगा इस तरह। बात समझ आ गई? इसमें मैंने अभी आपको बताया कि एक रिपीट नहीं हो रहा और टोटल 3 है। तो एक 10x वाली इक्वेशन बनेगी जिसमें ये एक डिजिट खिसकेगा तो ये आएगा, और एक क्या बनेगी? 1000x वाली, जो मैंने आपको अभी करके बताया कि टोटल 3 नंबर है तो 1000x वाली बनेगी। तब ये 437.3737 ये ऐसा है, ये होगा ना। और इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक तो हम ये देखेंगे कि कितने रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 नहीं हो रहे। तो एक 100x वाली बनेगी पहले,
तो 100x में पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 43.7777 ही रिपीट हो रहा है इसमें। और दूसरी टोटल नंबर 3 है तो 8000x वाली बनेगी तो 437.777 ये होगा। तो इसमें से ये 3 अलग अलग कंडीशन आपको समझ आई? सबको समझ आ गया? तो आपने तरीका सीखना, मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपने क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्वेश्चन तो कुछ भी बना के मैं दे दूंगी एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे फिर? रटा रटाया ज्ञान कहीं काम नहीं आता है। कोई भी क्वेश्चन दे दूंगी 5 2 7 कुछ भी इसका क्वेश्चन तो मैं अपने मन से कुछ भी बना के PT1 में दे सकती हूँ कि नहीं? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं एग्जाम किताब से दूंगी, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको सब तरीका बोर्ड पे बता दिया आपको। फिर तुम कुछ खा रही हो, अब क्या है तुम्हारे मुंह में? मुंह क्यों चल रहा है बराबर से? तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है मुंह के अंदर? फिर या दिमाग में? चलिए करिए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप करना पसंद करें? लास्ट वाला करिए, 0.437 बार ये करिए, सिर्फ 7 पे बार लगाइए। और जो बुक के 3 है वो तो आपको करना ही करना, और ये तीनों भी करना है। इन तीनों को नोट कर लीजिए। इसमें से ये वाला आप मुझे अभी करके बताइए, लास्ट वाला।